हेलो फ्यूचर डॉक्टर नींद 2025 का क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछ रहा है सॉल्यूशन चैप्टर से, कह रहा है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो देखो बेटा, आपने बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। उसमें हम लिखते हैं क्या, मैं पहले फॉर्मूला बता दूं, फिर उसमें आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है। आप यहाँ लिखेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, के बी इंटू में क्या आएगा बोलो, मोलालिटी, और इंटू में आपको बेटा आई रखना पड़ता है जो कि है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। और अभी के लिए मैं अगर यहाँ मोलारिटी जो दे रखी है उसको मोलालिटी ही कंसिडर कर लूं तो मैं बोलूंगा कि आई जिनका ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मोलारिटी सब में अलग अलग दे रखी है और आई भी सब में अलग अलग ही आएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आई मतलब अभी हम कंसीडर कर ले नंबर ऑफ आयंस। तो आयंस देखें तो देखो यूरिया का होना चाहिए कितना, ग्लूकोज का होना चाहिए कितना 1, यूरिया का होना चाहिए 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं KNO3 का तो इसका होना चाहिए 2। आपको पता है K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनता है। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि ये माना जाएगा इसका आई को हम N कहते हैं। N मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं। और यहां अगर हम बात करें तो देखो 2 होंगे सोडियम और 1 होगा SO4, तो यहां बन जाना चाहिए 3। तो देखते ही समझ आ रहा है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट होगा, वैसे डेल्टा टीबी इसका डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। डेल्टा टीबी तो होता है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम तो यहां अभी अगर ये बताएं कि प्योर सॉल्वेंट होता है वाटर, वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे इसको, सॉल्वेंट को, सॉरी सोल्यूट को, और सोल्यूट के आयन ज्यादा बनेंगे मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि वाटर, प्योर वाटर 100 डिग्री पर बॉइल होता है और अगर मैंने उसमें सोडियम सल्फेट डाल दिया, इसके आयन ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब ये 120 डिग्री पर शायद बॉइल होने लगे, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। थैंक यू।